हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना। हम लोग बात करेंगे आज पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। और उससे पहले बात, आप सभी का धन्यवाद टेक टीम ट्विटर ऑफिशियल में बने रहने के लिए, और थैंक यू फॉर कमिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेंगे ताकि और भी बेटर हम लोग प्रोग्रामिंग में जा सकेंगे और कर सकेंगे और न्यू डेवलपमेंट सीख सकेंगे। तो हम सॉरी मैं सतीश कुमार टेक टीम ट्विटर ऑफिशियल के साथ आप लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप लोग की कोई भी डाउट्स नहीं बचेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम लोग कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल पाइथन लैंग्वेज हम लोग क्यों सीख रहे हैं, या हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आया, किसे सीखना चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग इसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहली बात हम लोग करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आया और क्यों सीखते हैं हम लोग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीधा सा फंडा है। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपका जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस सी, HTML, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं आप। बट पाइथन ही क्यों, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों सीख रहे हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का एक छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं जो आप लोग को समझने में हेल्प करेगा। आप मान के चलो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक दोस्त हूँ आपका, ठीक है। अब दोस्त ऐसे नहीं बना, मैं एक हिंदी जानता हूँ, बात करता हूँ, और आप मराठी जानते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे आपसे कुछ काम निकलवाना है, मुझे आपको कुछ बोलना है और आप मेरे लिए कुछ काम कर दोगे, तो उसके लिए मुझे वही मराठी आनी चाहिए, और मुझे तो हिंदी आती है, तो कम्युनिकेट तो हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी मराठी, देन जाकर के हम अपना काम करवा सकते हैं आपसे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर वही चीज़ बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि एक्चुअल में हम लोग जब कंप्यूटर से अपना काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को कंप्यूटर की ही भाषा को सीखनी पड़ती है। तभी जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड देन जाकर के हम लोग बहुत सारे चीज़ों को काम को कर सकते हैं। हम लोग इतना समझ में आ गया कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होता क्या है। अब बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज। तो उससे पहले बात कि पाइथन लैंग्वेज को ही हम लोग क्यों सीख रहे हैं। जावा भी सीख सकते थे, जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते थे पहले में, हम लोग पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं। और सर आप पाइथन ही क्यों सिखा रहे हो, और भी तो लैंग्वेज था, वो क्यों नहीं सिखाते हो आप। तो मेरे दोस्त देखो, पाइथन लैंग्वेज बहुत ही ईजी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज को आप लोग सीखोगे, तब जाकर के आगे की लैंग्वेज जो भी होगी उसे सीखने में आप लोग की हेल्प मिलेगी। हाँ, आप सीख सकते हो जावा, प्लस सी प्लस, HTML सीख सकते हो अपनी मर्जी से, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस मेरा कहना है कि जो बिगनर्स है, जो अभी स्टार्टिंग ही की है कोडिंग में, तो उन्हें पाइथन से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैंने भी पाइथन से ही प्रोग्रामिंग को ही स्टार्ट किया था। तो हम पाइथन के ऊपर पढ़ते हैं, पाइथन के ऊपर बताते हैं कि एक्चुअली पाइथन लैंग्वेज होता क्या है। तो मैं सतीश कुमार आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, और आई होप आप लोग को मेरी पढ़ाई भी जो भी बातें हैं वो समझ में आएगी, और कुछ आप लोग को समझ करके सीखने को मिली होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो हमने एक फॉर्मेट तैयार किया आप लोग के लिए, जो कि ये आप लोग के यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन में। पहली बात करेंगे हम लोग को व्हाट इज बाइनरी नंबर। अब सर आप तो पाइथन पढ़ाने जा रहे थे, आप तो बता रहे हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर। देखो भाई, बाइनरी नंबर इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको बनाने मैंने भी कि कंप्यूटर को सीखने के लिए कोई लैंग्वेज आनी चाहिए ना, और कंप्यूटर को क्या समझ आता है वो भी तो समझनी पड़ेगी ना। तो जो हमारा कंप्यूटर समझता है वो 0 and 1 समझता है, ताकि हमारी तरह हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी या कुछ ऐसे कुछ नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आती है वो सब लैंग्वेज। उसे बस समझ में आती है 0 and 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ लिखा हुआ है ए बाइनरी नंबर सिस्टम यू हैव 2 digit 0 and 1, कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर। यहाँ पर बात वही चीज़ किया गया, बाइनरी नंबर क्या है, सिस्टम में 0 and 1 है, ठीक है, 2 नंबर से 0 and 1। अब कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन। अब जो कंप्यूटर है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, डेटा इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर में। आप किसी भी फॉर्मेट में, जैसे भी बोला था मैंने ना, अगर आप कंप्यूटर में कुछ इंग्लिश में टाइप करो, जैसे कि मैं अभी नोट पे डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर कुछ मैं लिख रहा हूँ, हाय माय नेम इज सतीश, ठीक है, ओ सॉरी गलती हो गया, सतीश, ओके। तो हमने यहाँ पर जो लिखा वो तो मैंने क्या लिखा, हाय माय नेम इज सतीश। सो मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर तो मैंने लिख दिया, वो मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, पर कंप्यूटर को ये इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है।
वो क्या समझता है? ओनली 0 एंड 1। कहाँ है 0 एंड 1? क्या समझता है? 0 एंड 1। जो आपको पिक्चर्स में भी आप लोग को ये दिख रही होगी, 0 और 1 को ही क्या करता है? समझता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं 0 एंड 1 के बारे में। तो जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं कुछ भी, वो हमें तो समझ में आ रहा है, पर वही चीज़ हमारा कंप्यूटर क्या समझ में आ रहा है? 0 एंड 1 से वो समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लिखे थे हाय आई एम सतीश, ठीक है ना, हाय आई एम सतीश। तो यहाँ पर इसे 1 में डिनोट करेगा क्योंकि बड़े लेटर में है, इसे 0 में कन्वर्ट कर देगा 0, फिर इसे 1 में कन्वर्ट कर देगा, फिर इसे 1 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो छोटे लेटर है उसे 0 से कन्वर्ट करता है, और जो बड़े लेटर में होती है, बड़े जो साउंड आती है या बड़े लेटर में आती है, वो 1 से डिनोट करता है। फिर तो हम लोग इतना समझ में आ गया। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था, इट इंक्लूड्स ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट एंड नंबर्स। जैसे कि हमारा ऑडियो, जो भी सॉन्ग्स होते हैं अगर सेंड करते हैं किसी को, तो वो भी 0 एंड 1 में ही कन्वर्ट हो जाती है। फिर ग्राफिक्स, फिर वीडियोस, जैसे वीडियोस जो हमारा वीडियो चल देखे होंगे, वही सब वीडियोस हमारा, वो भी 0 एंड 1 से क्या करता है? कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में, जो आपको पिक्चर्स दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है। फिर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होते हैं, कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस, ये जो लिखे हुए हैं, ये भी क्या करता है? 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंड नंबर्स, जो भी नंबर्स होती है उसे भी क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है 0 एंड 1। तो अब हम लोग बात करेंगे, अब समझ में क्या होगा कि पाइथन लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है और हमारी प्रोग्रामिंग कितनी ज़रूरी है सीखने के लिए। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअल में ये कैसे हम लोग कर सकते हैं और क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब जो एक और चीज़ आप लोगों को मैं कहना भूल गया, ये समझ में आ जाएगा कि पाइथन कितनी पावरफुल लैंग्वेज है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है ना, और जो हमारा AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दिन पर डे ये क्या कर इनहेंस होते जा रहा है, डे बाई डे, ये आप लोग को दिख रहा होगा, और भी बेटर हो रही है, और भी बेटर हो रही है, और बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर वो भी जो बना है ना, किससे बना? पाइथन लैंग्वेज से। तो आप समझ सकते हो कि पाइथन लैंग्वेज कितनी पावरफुल लैंग्वेज होगी कि एक AI को जनरेट किया जा सकता है, एक रोबोटिक्स बनाया जा सकता है। तो पाइथन लैंग्वेज इतना पावरफुल है। तो हम लोग और भी आगे के डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। चलिए अब दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं कि व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी भाई, तो शेयर, सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें मोटिवेट मिले कि आप लोगों को सही में पाइथन लैंग्वेज समझ में आ रही है। नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं है, मुझे कमेंट्स करें कि मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। तो चलिए हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज। और एक और चीज़ में बात करेंगे पाइथन की हिस्ट्री, कि पाइथन को डेवलप किसने किया। तो पाइथन को डेवलप करने वाले का नाम है गाइडो वैन रोसम, ठीक है, गाइडो वैन रोसम, GUIDO VAN वैन ROSSUM रोसम। और ये कब डेवलप किया गया था? 1991 में। अब इसे नाम कैसे पड़ा पाइथन? अब पाइथन से नाम सुन करके लगता है कि सांप की बात की जा रही है, पाइथन, एनाकोंडा, ये सब के बारे में बात किया जा रहा है। बट नहीं दोस्त, ऐसा कोई बात नहीं है। पाइथन का नाम भी किसी रीजन से दिया गया होगा। अब वो रीजन क्या है? जो हमारे डेवलपर सब है ना, वो उनको जो है मतलब एक कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद थी। उनके ज़माने में कॉमेडी मूवीज चलती थी, उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, ठीक है। अब वो चीज़ के लिए क्या करते थे, उसका जो मूवी का नाम क्या था? मोंटीज पाइथन। क्या था नाम? मोंटीज पाइथन। अब जो मोंटीज पाइथन है, उसी से वो रिलेटेड जो हमारे डेवलपर है पाइथन नाम दिए इस लैंग्वेज को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन इज एन हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट increases code readability, simplicity and easy of use. It supports object-oriented, imperative and functional programming paradigms. तो इसका मतलब होता है कि Python is a high level interpreted and general purpose programming language. इसका मीनिंग है कि जो हमारा Python है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जनरल पर्पस के लिए। अब हाई लेवल का मीनिंग हो जाता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग क्या करते हैं उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर से ने दिखाया आप लोग को कि इजी टू राइट, हम लोग लिख सकते हैं बहुत इजीली, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड, इजी समझ सकते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड,
बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है एक तरफ से। रिवर्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, ये सब बहुत सारे लाइब्रेरीज है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरीज का मतलब जैसे हमारे लाइब्रेरीज होती है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तब बहुत सारी बुक्स होती है, तो वैसे ही हमारी जो पाइथन के अंदर में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। सपोर्ट्स वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, बहुत सारी प्रोग्रामिंग वो सब क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर इंटरेक्टिव मोड, फिर डायनेमिकली टाइप एंड टाइप चेकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें ये आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। हम लोग क्या करते हैं, ईजी टू लर्न, हम लोग इसको जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश पर बेस्ड। जो हमारा जावा है, C+ है, वो सब क्या जानते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो हमारा पाइथन है ना, बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब आसान क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बाकी सब लैंग्वेज में इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है लिखने की, वो उतनी नहीं होती है, पर इसमें क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज लगभग होती ही होती है। ठीक है ना? आप लोग को आगे और बताऊंगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए पाइथन को इतने रखता हूँ मैं। बाकी आगे की जो चैप्टर आएगी, आगे की जो वीडियो आएगी, उसके लिए बने रहे इस चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी अच्छे से और भी बेस्ट तरीके से अलग एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए और थैंक यू फॉर कमिंग फॉर इन माई यूट्यूब चैनल फॉर थैंक यू। एंड मैं फिर से आऊँगा और आप लोग को शानदार वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।